हेलो फ्रेंड्स, ये बुक का है, क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें लिखा हुआ कंसाइडर द फ्लोइंग सिचुएशंस ऑफ अ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ समर। समर एंड आयरन, आयरन जो है आपका तावा जिस पे रोटी पकाते हैं, पैन हो गया, नेल कांटी जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना। लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जब जो है ऐसे खुले में कांटी को छोड़ दीजिएगा तब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैसा बनेगा। ग्रैप्स, अंगूर को फर्मेंट कीजिएगा तब क्या बनेगा। जब खाना बनाते हैं तो उस टाइम कैसा होता है, पकाने के बाद कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या रिएक्शन होते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्ट, जब आप खाना खा लेते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तब जो है उस टाइम रिएक्शन क्या होता है, रिस्पायर क्या होता है। इन एबव द सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस हैव अ सम व्हाट चेंज, उसके बाद की चेंजेस क्या होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। मैं इसमें फिजिकल चेंज भी बताऊंगा और केमिकल चेंज भी बताऊंगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है आपका और केमिकल चेंज क्या होते हैं। समझ में आ रहा होगा। हम एक एक पॉइंट आपको जो है से स्टेप वाइज तोड़कर बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा। Say that the chemical reaction take places. You have been perhaps there the wanting as what I actually mean by the chemical reaction. How do we come to know that the chemical reaction has take place? अब एक बात मैं बताता हूँ, उस चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है वो ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जनरल लाइफ में अटैच करके ही देखेंगे कि किस टाइप से जो है ऐसा आपको पढ़ना है ताकि एक बार में आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाए। देखिए कैसे चेंज करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है वो आपको सोचना है। सपोज कीजिए कि कोई मैगी है, मैगी तो आप लोग खाए होंगे, मैगी में कोई दिक्कत नहीं है, मैगी आप लोग खाए होंगे। मैगी कौन से मैगी, 5 रुपये वाला खाते हैं या 10 रुपये वाला खाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैगी बनाना है हमको, ठीक है। तो मैगी लाए दुकान से और उसके बाद बनाना स्टार्ट किए, तो बनाए जो हम बनाए तो बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज हुए, ठीक है, उसका प्रिपरेशन जो किए, ठीक है, वही आपका जो है केमिकल है। ठीक है, केमिकल मैगी लाए, उसमें पानी डाले फिर मसाला डाले, फिर वो तैयार हुआ तब आप जाके खाए। साइंस में भी ऐसा ही है। केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में है। अगर किसी भी चीज़ को खाते हैं तो खाने से पहले प्रिपरेशन करते हैं, ये डालेंगे तो वो जैसे टेस्टी बन पाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक बोला जाए कि साइंस में भी ऐसा होता है कि जब दो चीज़ें मिलती हैं और नया धमाका होता है तो वही तो हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कहने का मतलब मैगी लाए, पानी डाले और पानी डालने के बाद जो है उसमें मसाला डाले और एक नया धमाका हुआ कि मैगी रेडी। तो वही आपका है केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कहने का मतलब है कि एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि सबसे पहला इसमें इक्वेशन को जनरेट करने के लिए हम लोग कौन सा जो है ले सकते हैं, बोलिए। सबसे पहले उस जगह पे हम लोग क्या लेंगे वो देखिए। यहाँ पे आपका हो गया मैगी। सबसे पहला क्या ले लिया आप, मैगी। मैगी लाए दुकान से, मैगी लाने के बाद उसमें क्या डाल दिया आप, उसमें पानी को डाल दिए, इट मीन्स वाटर डाल दिए, ठीक है ना। या आप वाटर डाल दिए, फिर जो है उसके साथ क्या डाले हैं, उसके बाद मसाला डाल दिए। तो चलिए हम इसमें मसाला लिख देते हैं, ये मसाला डाल दिया आप। मसाला डालने के बाद क्या हो गया, ये आप खाना का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खाना की तैयारी कर लेते हैं। चलिए, ये आपका खाना की तैयारी हो गया है ना। ये आपका खाना की तैयारी कर लिया हम, खाना तैयार हो गया है। तो ये जो पूरी हॉल प्रोसेस हुआ ना, ये जितने भी हॉल प्रोसेस हुआ, यही आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा। मैगी प्लस वाटर प्लस मसाला इज इक्वल टू खाना की तैयारी। तो यही है कि मतलब कहने का मतलब है कि ढेर सारी चीजें मिलाकर जो धमाका हुआ वही आपका कहलाया, क्या कहलाया, केमिकल इक्वेशन। यही आपका कहलाया केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा। अब इससे आप एक चीज बोलते हैं कि एक अच्छा सा शायरी हम आपको बताते हैं। वो क्या शायरी है कि मिलते हैं जब दो दिल तो कहानी बनती है, और मिलते हैं जब दो केमिकल तो निशानी बनती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मिलते हैं जब दो दिल, मतलब दो चीजें मिलती है तो एक कहानी बनता है। ठीक है, उसी टाइप से हमारा केमिकल इक्वेशन में होते हैं कि जब दो केमिकल मिलते हैं तो एक निशानी बनता है। समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे दो केमिकल में मैगी वाटर मसाला मिला के जो है हम लोग क्या बना दिए, केमिकल इक्वेशन बना दिए। तो यही तो है आपका कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही चैप्टर को तो पढ़ना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़े। अब इसमें हम अगला देखेंगे कि रिएक्टेंट और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़ना है। एक है फर्स्ट आपका फिजिकल चेंज, वो भी मैं बताऊंगा आगे, फिजिकल। और दूसरा क्या है आपका फिजिकल चेंज, और दूसरा क्या है आपका केमिकल, दूसरा है आपका केमिकल चेंज। समझ में आ रहा होगा। अब फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, उसके बारे में हमको समझना है। चलिए आगे वाले में हम आते हैं। देखिए क्या, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न टू अ dazzling and white flames and change into the white powder and magnesium and oxidation due to the reaction of magnesium oxygen और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब बोला जाता है कि अगर हम मैग्नीशियम, सपोज कीजिए ये मैग्नीशियम का रिबन है। चलिए ये मैग्नीशियम का रिबन है। अब ये मैग्नीशियम का रिबन ले लिए हैं, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। किसका रिबन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका ये रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन से। अब बताइए, इसको हमको जलाने से पहले इसको क्या करना होता है कि एक साइंड पेपर से आपको साफ करना होता है। क्या करना होता है, साइंड पेपर मतलब क्या हो गया आपका, सरस पत्ता जिसको बोलते हैं। इसको क्या किस पेपर से साफ करेंगे, साइंड पेपर से साफ करेंगे। क्यों साफ करेंगे, क्योंकि ये रखे 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 ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन में जो है रिएक्ट करके अपने ऊपर में एक लेयर बना लेता है, सरफेस। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और किससे रिएक्ट किया, आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जैसे ही रिएक्ट किया और एक जो है क्या बना लिया, एक सरफेस बना लिया। अब ये सरफेस बनाने के बाद जब आप इसको जलाएंगे तो ये जलने में मुश्किलें पैदा करेंगे। तो इसके लिए जो है आप क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से आप जो है क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, रब्ड करेंगे और रब्ड करने के बाद वो जो पेपर बचेगा, मैग्नीशियम के रिबन का पेपर जो बचेगा, फिर उसको जो है जैसे ही आप बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने के दौरान जो है व्हाइट लाइट जनरेट करेगा। ठीक है, व्हाइट लाइट जनरेट करेगा।
और उसके बाद जो लास्ट में बचेगा वो जो है से आपका क्या बचेगा, आपका एस बचेगा। एस मतलब होता है आपका राख बचेगा। समझ में आ रहा होगा, ये आपका राख बचेगा। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम रिबन था कहाँ, देखिए यही है आपका, ये आपका जो है क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, इसको टोंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टोंग बोलते हैं, मतलब पकड़ने वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि जैसे ही आप जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन, देखिए जल रहा है, जलाने से पहले आपको क्या करना है, सैंड पेपर से रगड़ना है। जैसे ही आप जलाएंगे तो व्हाइट लाइट जनरेट होगा, और वो एक नीचे जो है क्या करेंगे, ये बर्नर है, इससे आप जला रहे हैं। और इसको जलाने से पहले आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देना है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ गार्जियन के प्रेजेंस में जो है कर सकते हैं, या तो इन प्रेजेंस ऑफ टीचर के प्रेजेंस में कर सकते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, बाद ग्लास, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो यहाँ पे बचा हुआ है ना, ये व्हाइट एस है। ठीक है, क्या बोले, ये व्हाइट फ्लेम है, एकदम व्हाइट लाइट जनरेट किया, और ये आपका एस है, राख जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो इसको, राख बोलते हो। और ये जो इससे जो गैस निकल रहा है वो मैग्नीशियम 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 ऑक्साइड निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, मैग्नीशियम रिबन तो था ही, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। कोई दिक्कत है? तो आइए इससे हम कुछ और चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग समझते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला आपको देखना है कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके बारे में समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है वो देखिए। करना क्या है आपको कि सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हीरो और विलन है। क्या बोले हम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो क्या मिला हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो हमारा जो है इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं रिएक्टेंट। क्या हो गया आपके पास, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, और दूसरा क्या हो गया आपके पास, प्रोडक्ट्स। क्या हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट वाले जो पार्ट है ना, वो आपका हीरो है। क्या है, हीरो। और ये वाला प्रोडक्ट वाला पार्ट है ना, ये आपका विलन है। ठीक है, क्या है आपका, विलन्स। ठीक है, अब ये बोला था विलन्स, मतलब एक जो मूवी वाली बात हम बोल रहे हैं, एक जो है आपका हीरो हो गया और एक विलन हो गया। दोनों का क्या होता है, अब ऐसे समझिए, दोनों का क्या होता है कि दोनों लड़ाई करते हैं। अब हीरो जो है उसमें से एंट्री करके उसको बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मूवी में जो जैसा होता है वैसे। अब सबसे पहले सुनिए कि एक लेफ्ट साइड में हम कुछ बातों को लिखते हैं। इस साइड में जो है एम लिख दिए और यहाँ पे +O2 लिख दिए। तो ये बनने के बाद क्या बन गया हमको, MgO2। ठीक है, तो इस साइड में जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो लेफ्ट का पार्ट है ना, जो आपका जो है क्या है, लेफ्ट का पार्ट है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आपका ये इस साइड का लेफ्ट का जो पार्ट है, और ये राइट का पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट का पार्ट है। समझ में आ रहा होगा। अब लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना, वो जो है से आपका, जिसको बायां बोलते हैं, वो लोग रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रिएक्शन करने के लिए क्या ले रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, तो मतलब रिएक्ट करने के लिए हिस्सा सबसे पहले कौन ले रहा है, इन्वॉल्व कौन हो रहा है, तो सबसे पहला आपका कौन सा इन्वॉल्व हो गया, Mg जो है उसमें पहला जो है हिस्सा ले रहा है। दूसरा हिस्सा कौन ले रहा है, ये रिएक्ट कि चलो 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 भाई, इसे हम भी जो है उसके साथ रिएक्ट होंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, अब दाहिना साइड में जो है आपका, जो राइट साइड में है, वो आपका जो है नया हीरो है, जो रिएक्शन के बाद पैदा हुआ। जब ये दोनों जो है रिएक्ट किए ना, तो उसके बाद पैदा होने वाला हीरो है। ये तो पहले वाले हीरो थे, जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो उसके बाद नया वाला जो हीरो हुआ, ये नया हीरो है, ये नया हीरो है। ठीक है, ये नया हीरो है आपका, रिएक्शन के बाद पैदा होने वाले। ठीक है, ये हीरो हुए, नया रिएक्शन किए, तो वो जो है क्या हुआ, वो नया। तो ये जैसे ही हमारा ये पहला जो है और दूसरा, फर्स्ट कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, एगो हीरो आया और उधर से बोला हम भी हिस्सा लेंगे, दूसरा बोला कि हम भी हिस्सा लेंगे। अब ये दोनों जो है रिएक्ट करके क्या कर लिए, एक नया सा हीरो जो है जनरेट हुआ। नया सा हीरो कौन सा जनरेट हुआ, वो मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वेशन किसका था, मैग्नीशियम एक हीरो था। ठीक है, मैग्नीशियम एक हीरो था, और दूसरा जो है एक और हीरो कौन था जो कि हिस्सा लेने के लिए खोज रहा था, वो आपका ऑक्सीजन था। समझ में आ रहा होगा। तो यही आपका जो है क्या बना, एक केमिकल रिएक्शन बना। ये समझ में आ गया होगा। अब जो है क्या सोचेगा भाई, एक बात बता तू हमें, कि हम एक कोशिश करते हैं कि हम जो है मार रहे हैं। अब ये सोचो कि हीरो और जो है विलन दोनों लड़ते हैं, तो लड़ने के दौरान क्या होता है आपका, सपोज कीजिए आपका हीरो है, ये हीरो जो है लड़ रहा है, एक विलन है, ये आपका हीरो है और एक विलन है, ये दोनों लड़ रहे हैं। ये 2 फाइट मारा इसको, ये 2 फाइट मारा, तो ये भी सोचेगा कि हम भी 2 फाइट मारेंगे और हिस्सा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, 2 फाइट इसको भी मारेंगे और 2 फाइट उसको भी मारेंगे, तो हिस्सा को बराबर करेंगे। तो हमारा केमिकल इक्वेशन में दोनों साइडें बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे Mg एक है, यहाँ भी Mg एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों आपस में लड़ झगड़ के क्या हो गए, बराबर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। क्या हम लोग बोलेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन। ये हम आपको आगे बताएंगे बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वी कैन से दैट द फॉलोइंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्प दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस द चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन, गैस चेंज, टेम्परेचर। एज वी ऑब्जर्व दैट द चेंज अराउंड, वी कैन सी दैट द लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हम लोग जो है बहुत सारा, जितने भी पूरा हॉल लाइफ में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले वी कैन से दैट द लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या मिलेंगे, एक सपोज कीजिए बैलेंस इक्वेशन के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस इक्वेशन देखिए, रिएक्शन हम करके आपको बताते चलेंगे किस टाइप से रिएक्शन होता है। एक बात बताइए, आप सबसे पहले जो है हम क्या लिखे थे, Mg और +O2 के बारे में लिखे थे। ये क्या है, MgO2। ठीक है, यह ध्यान से सुनिएगा। एक बताइए, बैलेंसिंग इक्वेशन हम बता रहे हैं, तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है, बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है आपका, बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है आपका, सबसे पहले जानना। तो बैलेंसिंग इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं, पता है, सबका हिसाब बराबर। इसको लिख दीजिए, सबका, ऐसे नहीं,
है ना, सबका हिसाब बराबर लिखिए, इसको ज़्यादा अच्छा होगा। क्या लिखिए? सबका हिसाब बराबर। हिसाब क्या? बराबर। सबका हिसाब क्या है? बराबर। ये हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इधर वाला भी बराबर करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट वाला लिखिए, ये आपका लेफ्ट हो गया। इस साइड में क्या हो गया? आपका लेफ्ट, और इस साइड क्या हो गया? राइट। देखिए सबका हिसाब बराबर करते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ सुनिएगा कि ये सब जरूरी है, यही जो है बैलेंस ये है आपका लॉज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो है बोला जाता है ना कि ये आपका 9th में अच्छे खासे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाया कि हमारा जैसे एक साइंस का एक खून है, ठीक है। एक बोला जाए ना कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है साइंस का एक खून माना जाता है। अब ये इसको इस साइड में हम आपको लिख दे रहे हैं, उस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसको जो है हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं हम लोग? लॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। इसको अगर देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछता है तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो है सबसे जरूरी पार्ट है पूरी साइंस में। कौन सा? तो ये बोलते हैं कि जितना सम्मान, एक बोला जाता है ना कि इसको साइंस का एक खून बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, साइंस का खून है ये, आपका खून है, ठीक है। ये साइंस का खून है, ब्लड जिसको बोलते हैं। मतलब जितना सम्मान सम्मान सूरत में था उतना है अंत में होना चाहिए, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, ठीक है। जितना पहले सम्मान पहले था, सम्मान कहने का मतलब जितना थिंग्स हम पहले लगाए थे बाद में उतना ही आना चाहिए। अब सम्मान का मतलब क्या है? देखिए सम्मान हम क्या बोलते हैं। लेफ्ट में आपका एम है, एम लिख दीजिए। तो दूसरे वाले जो है एलिमेंट्स कौन सा है? O2 है, ठीक है, लिख दिया हम। एम कितना है? 1 है। जबकि ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 2 है। इस साइड राइट वाला में देखिए एम कितना है? 1 है। और O2 कितना है? 2 है, ठीक है। वो 2 है वो, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1 हो गया ना। यही तो कहलाता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो है एक और चीज़ समझे, अगर आपने 2 रोटी बनाई है, कितने रोटी बनाई? आपने 2 रोटी बनाई है, ठीक है। अब जो है एक बात बताइए, आपने 2 रोटी बनाई, एक रोटी ये आपका है, ठीक है। अब दूसरी रोटी के लिए ये है, जिसको डफ बोलते हैं। डफ कहने का मतलब है कि आटा गूंथने के बाद एक बॉल बनाते हैं, वो जो है डफ है। तो बताइए कि अगर जो है 2 डफ है और दोनों इक्वल है, दोनों मास अलग है, तो 2 ही रोटी ना बनेगा कि 4 रोटी बनेगा, ठीक है। तो यही बनाई जाए, यही आपका जो है क्या कहलाता है? बैलेंसिंग इक्वेशन। समझ में आ गया होगा। अब एक बात बोला जाता है, ना कुछ खोया ना कुछ पाया, साइंस ने बैलेंसिंग का खेल सिखाया। कहने का मतलब है कि आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, ना कुछ खोया, ना कुछ खोया और ना कुछ पाया, ना कुछ पाया है साइंस ने, साइंस ने साइंस ने बैलेंसिंग का खेल सिखाया है, का खेल सिखाया है। समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज़ है, इसमें भी वही एक फॉर्क ले लिया, ग्लास ट्यूब ले लिया, कैनोनिकल फ्लास्क ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेनुअल मिलाएं। हम आपको आगे बताएंगे कि जिंक ग्रेनुअल वगैरह कैसे मिलाना है। आइए वेन मैग्नीशियम रिबन के बारे में फिर से हम लोग आए। मैग्नीशियम रिबन के बारे में, मैग्नीशियम रिबन में क्या क्या होगा? वेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम जस्ट आपको बताए थे, क्या हम आपको जस्ट बताए कि वेन वेन मैग्नीशियम इज रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन। क्या किए? मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम रिबन को कहाँ जलाएं? ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस में। तो क्या हमको जनरेट मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। दिस डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म ऑफ क्वाइट इज द लॉन्ग। अब बोलने का मतलब है कि क्या हम जो है इतनी बड़ी चीज़ों को लिखे तभी जाके मेरा रिएक्शन होगा? बोलो, ऐसा तो नहीं है। तो इसी को हम ना लिखते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म में इतना हमको लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत है? एलएचएस वाले भी पॉजिटिव होंगे, राइट वाले भी जो है पॉजिटिव होंगे। देखिए कैसे लिखेंगे हम, ये वाली पार्ट है तो हम इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। आप ही बताओ, हम इस जगह पे मैग्नीशियम रिबन इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है? तो इसी को बोला कि द न्यू सबस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग ऑफ रिएक्शन ए प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ इक्वेशन। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एरो साइन से डिनोटेट करके, रिएक्टेंट इज रिटन टू अ लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट को कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड, और प्रोडक्ट को क्या लिखना है? राइट साइड। अब देखिए कैसे लिखेंगे। ये आपका Mg हो गया मैग्नीशियम, और ये आपका O2 हो गया, ये गिब्स आउट के साइन दे दिए। अब ये जो है क्या हो गया? आपका MgO2 हो गया। ये आपका क्या कहलाया? प्रोडक्ट कहलाया। जो मिल के बनाया इंटू, ये दोनों को क्या कर दिया? इंटू कर दिए। अब ये जो है क्या है? आपका रिएक्टेंट है। क्या है आपका? रिएक्टेंट है। समझ में आया? इस साइड भी पॉजिटिव हुआ और इस साइड भी पॉजिटिव हुआ, दोनों को बैलेंस कर दिए। अभी जस्ट हम एक जो है क्या आपको बताए थे? ना कुछ पाया ना कुछ खोया, ना कुछ पाया, साइंस ने बैलेंसिंग का खेल सिखाया। तो वही चीज़, ना हम इससे कुछ पाए हैं ना इससे कुछ खोए हैं, और एक दोनों साइड बैलेंस कर लिया, वही तो बैलेंसिंग का खेल सिखाया है। तो यही चीज़ें आपको इसमें लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें बोला हुआ है कि इन देयर, है ना, इज देयर, इज देयर, is there any other short way to representing there to the chemical equation? Chemical equation can be a more, ठीक है, more conscious and useful. We are used there a formula and stated the words. A chemical equation is represents, a chemical equation is represents their chemical reaction. If you recall that formulas and oxygen magnesium of oxide, recall देखिए हम लोग किए, क्या रिकॉल किए? अभी जस्ट हम आपको क्या बताएं? आपको ये वाली बातें को बताएं कि Mg प्लस O2 क्या होता है? MgO2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? MgO2। अब एक बात बताओ, ये क्या है? बैलेंस है। अब आप बताओ, आप एक चीज़ बताना हमको, ये वाला जो पार्ट है आपका,
क्या ये बैलेंस्ड है? ये जो है लिखा हुआ पार्ट बैलेंस है? देखिए तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, क्या आपका रिएक्शन ये बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन 2 है, इसके पास ऑक्सीजन क्या है? 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे सर से ये वाला जो है सर बैलेंस इक्वेशन है। ये क्या है आपका? बैलेंस इक्वेशन है। समझ में आ रहा होगा? ये जो है क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन है। जबकि हमको बैलेंस करना होगा ना सर, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर देंगे, अगर हम ये वाला जो है Mg प्लस O2 और गिव्स आउट MgO2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि इसके पास एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ पे तो 2 है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पॉइंट करना है वो आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है। अब देखिए क्या ध्यान देना होता है, यहाँ पे बोला गया कि Mg और ऑक्सीजन ये दोनों को हम क्या बोले, ना कुछ पाया ना कुछ खोया। यही तो जो ऐसे खेल क्या सिखाया, बैलेंसिंग का खेल सिखाया किसने? साइंस। नॉट देन द इक्वेशन अनबैलेंस बिकॉज देयर मास इज नॉट ऑफ द सेम। क्या दोनों का मास सेम है? अगर इधर वाले ऐड कर दिया जाए मास निकालने के लिए, आपको 9th में सिखाया गया होगा, और इस साइड वाला करेंगे तो क्या ये सेम होगा? नहीं होगा। ये जो है सच एज द इक्वेशन बिकॉज द मास इज नॉट ऑफ सेम ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड दोनों साइड में मास जब इक्वल ना रहे तो इस इक्वेशन को दूसरी नाम भी दिया जाता है हमको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हमको? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जो कि आपका कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा? ठीक है, यही है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आइए अगला पेज में आते हैं। अब देखिए सबको हम आपको बैलेंस करके दिखाते हैं, हाउ टू बैलेंस इट। ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का चैप्टर हम आपको बता रहे हैं कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में। देखिए ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, इसको आपको सबसे पहले समझना है। आइए देखिए, एक बात बताइए, अभी जस्ट हम एक पीछे वाले पेज में हम आपको बता रहे थे, देखिए ये पेज में हम आपको बता रहे थे, देखिए जिंक पावर ग्लास एंड केमिकल फाइल इसको छोड़े थे, तो ये आगे वाले में हम आपको बैलेंस करके दिखाते हैं। देखिए कैसे बैलेंस करना है आपको, बैलेंस कैसे करेंगे उसको सबसे पहले जान लीजिए। तो ये आपको क्या है कि रिकॉल देयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम आपको बता दिए। बैलेंस कैसे करेंगे, इस बैलेंस वाले इक्वेशन को देखिए हम आगे जो है आपको कैसे करके बैलेंस करके हम दिखाते हैं। ZnSO4, फिर इसको जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए Zn क्या है, इस वाले साइड में, सॉरी इस जगह पर रिएक्टेंट वाले पार्ट को आप सबसे पहले देखो, ज़्यादा अच्छा होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। और इस साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और इधर हीट वगैरह जो निकलता है उसको। तो ये बात आती है। Zn इसमें कितना है आप ही लोग बोलना, 2 हम बना रहे हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट वालों को लेकर चल रहे हैं। Zn हाइड्रोजन कितना है, एस किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सल्फर। और दूसरी बात ऑक्सीजन कितना है, Zn कितना है आपके पास? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। चलिए प्रोडक्ट वाला में आइए, Zn लिखिए, एस लिखिए, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ठीक है। अब Zn कितना है इधर? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। आप सब जगह देख लो, इस साइड रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है। फिर जैसे प्रोडक्ट में भी Zn कितना है? जिंक कितना है? 1। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। यही तो है आपका, ना खोया ना पाया, साइंस ने बैलेंसिंग का खेल सिखाया। तो यही तो है आपका बैलेंस्ड है। क्या है ये? बैलेंस्ड इक्वेशन है। यही अब तो आप बैलेंसिंग सीख लिए होंगे। अगर ये के भी कम जाता तो इसमें जो है अनबैलेंस इक्वेशन होता। समझ में आया? क्या हम इसको इसी टाइप से लिखे तभी मेरा कहलाएगा कि हाँ हम रिएक्शन किए हैं? नहीं, ये इस टाइप से लिखे या इट मीन्स रिएक्ट। देखिए इसमें जो जो चीज़ें हम बताएं, देखिए इस साइड भी जिंक जो है 1 है, इस साइड में प्रोडक्ट भी 1 है, इस साइड में हाइड्रोजन जो है 2 है, इस साइड में भी देखिए प्रोडक्ट वाले में हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। यही तो है आपका, यह बैलेंस इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन समझ में आया? आइए एक और ले लीजिए एग्जांपल, Fe1 है। देखिए यहाँ पे ये अनबैलेंस के लिए है, ये क्या है आपका? अनबैलेंस्ड है। ये आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी इसको हम बैलेंस करेंगे करके, हाउ टू बैलेंस दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, इसको बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस इक्वेशन को देखना है। इसमें क्या है? Fe क्या है? आयरन है। तो Fe क्या होता है आपका? आयरन है। H क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। समझ गए होंगे। वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। समझ में आया होगा? आइए तो आप देखिए, Fe इस साइड में रिएक्टेंट में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इस साइड में देखिए Fe कितने हैं प्रोडक्ट में? 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितना है? 4। अब ये पार्ट आती है बात कि अगर जो है ये जो है दोनों साइड अनइक्वल है तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग आगे देखते चलेंगे कि किस टाइप से हम लोग को जैसे सॉल्व करना है। आइए सबसे पहला बोला कि टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स। आपको जैसे ड्रॉ करना है बॉक्स, हम ड्रॉ कर दिए बॉक्स को। एंड एनीथिंग द बॉक्स वाइल बी द बैलेंसिंग दैट इक्वेशन। अब इस टाइप से बैलेंस इक्वेशन, एक साइड एलिमेंट लिखना है, एक साइड जैसे नंबर ऑफ एटम्स लिखना है, एंड रिएक्टेंट को लिखना है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, नंबर इन प्रोडक्ट लिखना है। RHS अभी LHS भी बताया, और RHS मतलब दाएं बाएं साइड और दाहिने साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम इसको लिख लिए। अब अगले वाले स्टेप में जो है क्या बोलता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एन बैलेंस। अब लिस्ट भी हम लोग बना लिए। चलिए ये लिस्ट बना लिए, जैसे खाना वगैरह लाना होता है या किसी थिंग्स को लाना है मार्केट में जाने से पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या लेना होगा। तो सबसे क्या क्या हम लोगों को कम रहा है उसको हम लोग लेंगे। कैसे लेंगे कि कहीं से जो है उसमें ऐड करेंगे, कहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बारे में। चलिए सबसे पहला जो है हम लोगों को क्या करना है वो देखिए। आइए थर्ड स्टेप में हम लोग चलते हैं। थर्ड स्टेप में बोला कि इट इज ऑफ्टन द कन्वेनियंट स्टार्ट देयर बैलेंसिंग। अब यहाँ पे कन्वेनियंट करना है कि स्टार्ट बैलेंसिंग काम करना है। अब बैलेंसिंग क्या करना है वो सबसे पहले हम लोगों को देखना है। आप बताओ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं? 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ 2 ऑलरेडी है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, बट जो है प्रोडक्ट में कितने हैं? 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए देखिए हम कर दिए। फर्स्ट वाले में कितने थे?
फर्स्ट वाला में इनिशियल में कितने थे, पहले से जो है कितने थे 1, एंड प्रोडक्ट में कितने थे 4, और टू बैलेंस जब हम किए तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले में। देखिए किए थे कि नहीं, देखिए किया ना, ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई, पहले वाले में कितने थे 3 थे प्रोडक्ट में, और ये रिएक्टेंट में कितने थे 1 थे। आइए देखिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या कर लिए, Fe3O4 बन गया प्रोडक्ट बैलेंस करने के बाद। आइए थर्ड वाला में क्या किए, टू द इक्वेशन टू इक्वलाइज, दोनों साइड क्या करना था, इक्वलाइज हमको the number of the atoms and must be remembered that the we can alter the formulas and compounds and element and involved in the other reaction, for example of balancing oxygen and atoms and coefficient 4 and 4H2O and H2O force and H2O whole force, and now that the partially balanced of equations। partially balanced equation क्या हो गया, सबसे पहले देखिए दोनों साइड, इस साइड Fe लिख लीजिए आप, ये रिएक्टेंट कहते हैं, फिर से रिपीट करें, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब Fe है, इस जगह पे देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस साइड आइए, इस साइड भी राइट साइड में है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके पास Fe कितने हैं 3 है, इस साइड में कितने हैं, इस साइड में आपका कितने हैं 1 है, इस साइड में जो है कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 है, इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, इस साइड में देखिए Fe हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 2 है, इस साइड में कितने हैं 4 है। पार्शियली बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। आइए अब इसको जो है फिर से हम जो है ये रिएक्ट करके आगे पीछे करके मतलब इसको बैलेंस करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ही आप जो है जिसमें 4 था कमी था, देखिए इसमें कमी था, कितने का कमी था भाई, ये वाला में देखिए, ये वाला में कितने का कमी था, कितने कितने का था, पहले वाले में 3 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 4 था तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर, अगला वाला में देखिएगा, अगला वाला में करके दिखाया गया ना, देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2, फिर ये 2, फिर 8, तो ये बैलेंस क्या बना Fe, देखिए Fe3OH, तो ये आपका बैलेंस करते हम लोग चले गए। तो अगले स्टेप में हम धीरे धीरे इसको बैलेंस करेंगे, एक एक स्टेप हम लोग करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं उसके बाद, है ना। अब इस जगह पे हम लोग देखते हैं 5 में एग्जामिन, अब सभी को जो है बैलेंस कितने से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाए 3 से, क्योंकि 3 तो था ही नहीं। अब देखिए कहाँ, देखिए हम यहाँ पे अब इस प्लेस पे हम आपको 3 से मल्टीप्लाई करके हम दिखाए थे ना, इस जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, इस जगह पे 4, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस नहीं है, इक्वल तो था नहीं। देखिए इस जगह पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ना Fe3O4 आया, H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। आप बैकवर्ड करके देख सकते हैं। अब आइए इसमें स्टेप 4 में फाइनली अब जो है जो आपका करेक्टनेस जो आया जब मिलाने के बाद, जब वो तो आपका पार्शियली बैलेंस था, आप दिखा के जो बैलेंस कर रहे हो वो पार्शियली बैलेंस था, बट अगर जो है आप लास्ट में जो रिएक्टेंट आया, प्रोडक्ट आया, वही बैलेंस है। देखिए अभी जो भी चीज़ें हम लगाएं, क्या लगाएं, 3 जो है हमको जरूरत था, देखिए इस जगह पे आपके पास क्या था 3 लगाए हुए हैं, मल्टीप्लाई हम 3 से किए। आइए अगला वाला में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ कितने की जरूरत था 4 हाइड्रोजन, कितने 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ये 4H2 ऐसे लिखा हुआ है, ये समझिए 4H2 मतलब इट मीन्स इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, कितने हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन की जरूरत है। आइए 8 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहाँ पे कितने हैं ऑलरेडी 4H2, मतलब 4H2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गया 4H2, कितना था 4 2 जा 8, सॉरी यहाँ पे आपको 8 होना चाहिए, तो 8 हाइड्रोजन, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके बैलेंस होगा। समझ में आया, ये H2 लिखा हुआ है तो H और 2 ऐसे लिखा हुआ है आपका, तो इस जगह पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो ऑलरेडी था, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले वाले स्टेप में देखिए आया ना 4 2 जा 8, मतलब 8 हाइड्रोजन, इधर वाला भी देखिए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, देखिए बैलेंस है। इधर आयरन कितने हैं 3, इधर भी Fe3 इस टाइप से लिखा हुआ है आपका Fe3, ये आपका आयरन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 है ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कितने हो गए, ये इसके नीचे है तो ये इससे मल्टीप्लाई। सपोज एक और चीज बताते हैं, 4H2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें समझना है कि 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, और ये इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये 4 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन हो गए O4, देखिए इस जगह पे कितने हैं ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, इस साइड भी ऑक्सीजन कितना, तो ये हुआ बैलेंस इक्वेशन। ना कुछ खोया ना कुछ पाया, साइंस ने बैलेंसिंग का खेल सिखाया, यही था आपका। अब आइए बैलेंस करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है, उस चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। क्या क्या ध्यान देना होता है वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इसमें सिंबॉलिक का जो है एक बोले ना स्टेट, सिंबॉलिक का एकदम टशन होता है, एकदम सुने होंगे ना पंजाबी में कि टशन, टशन नाम, तो स्टेट ऑफ सिंबल, तो स्टेट ऑफ सिंबल्स क्या होता है वो देखिए आपको, स्टेट लिख लीजिए, स्टेट ऑफ सिंबल्स, स्टेट ऑफ सिंबल्स, स्टेट ऑफ सिंबल्स क्या है वो ध्यान दीजिएगा। स्टेट ऑफ सिंबल्स में सबसे पहला एस, एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है आपका सॉलिड, ठीक है, एस का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, एल, एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये होता है तरल, हिंदी में बोला जाए। और थर्ड में आपका हो गया, थर्ड में हो गया आपका गैस, गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैस ही बोलते हैं किसी भी चीज़ को, स्मेल। फोर, अब जैसे एक्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूज, ठीक है, सॉल्यूशन, एक्वस क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ये इसका मतलब होता है पानी में घुला हुआ, पानी में घुला हुआ। समझ में आ रहा है ना, बोलिए आगे आते हैं। सबसे पहला स्टेप 4 में, अब उतना तक तो लिख लिया, अब स्टेप 4 में हम लोग थोड़ा सा और नया देखते हैं। ये आपका क्लास 1 है और कुछ बचे होंगे तो उसको हम लोग जो है सेकंड क्लास में उसको कवर करेंगे। राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल स्टेट के बारे में जो है आपको सिंबल्स लिखना है, एग्जामिन करना है, बैलेंस इक्वेशन, डच द इक्वेशन, टेल अस एनीथिंग अबाउट दैट ऑफ द फिजिकल ऑफ स्टेट एंड ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब जो है हर रिएक्टेंट लेफ्ट में होगा, राइट में जो है प्रोडक्ट होगा। इन्फॉर्मेशन फिजिकल स्टेट क्या होता है, केमिकल स्टेट क्या होता है। अब बताइए कि केमिकल क्या होता है और फिजिकल क्या होता है। अब बर्फ से, बर्फ को पिघलने के बाद पानी बन गया, तो वो तो अभी भी पानी है और बर्फ भी था तो पानी था,
तो वो आपका फिजिकल है। बट एक कोयले को जला दीजिए, कोयला को जलाने के बाद क्या बन जाएगा ऐस, क्या हम आप जो है उसको दोबारा उस फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो वही केमिकल रिएक्शन हो गया और केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। और वो फिजिकल चेंज क्या हो गया आपका, जो फिर से दोबारा उस परिस्थिति में लेके आ जाए, वही जो है क्या कहलाता है? फिजिकल। और जब एक बार चेंज होने के बाद नया सा प्रोडक्ट बना दे वो इक्वेशन, और जो फिर जो है एक बार चेंज होने के बाद दोबारा उस अवस्था में ना आ पाए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल। समझ में आ गया होगा। तो वही चीजों को बोला गया। आप देख सकते हो उस जगह पे कि राइट देयर सिंबल्स ऑफ फिजिकल्स, राइट दिस फिजिकल स्टेट्स, carefully examine the above balance equations. Does this equation of anything about the physical state? Each reactant and product, क्या बोले? Each reactant and product, each reactant and products, each reactants and products. बोलता है कि no information informative this physical state is reactant and the product of mention and there on the chemical formulas. Chemical formulas, the gases of liquid and the aqueous of solution and the state is reactant and the product. अब देखिए Fe3O4 OA4H2O, note that the symbol of gas. अब Fe3O4 and 4H2, H क्या है आपका? हाइड्रोजन है, ठीक है। और फिर वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ध्यान क्या दिया, हम अभी जस्ट गैस के बारे में बोले, वो भी जो है ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये जो है क्या है? सॉलिड है। ये देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, Fe क्या है आपका? सॉलिड है ना जी, बोलिए। ऑक्सीजन क्या है आपका? गैस है ना जी। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो इसीलिए हम पीछे वाले में बताए, इसमें हम आपको बताए हुए हैं कि इस ध्यान में रखना होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा सॉल्यूशन, तभी आप इसको बना पाएंगे। अब आइए, यूज देयर ऑफ H2 हाइड्रोजन भी गैस, इंडिकेट देयर ऑफ रिएक्शन ऑफ अनलेस, इंडिकेट देयर ऑफ रिएक्शन ऑफ अनलेस एंड नेसेसरी स्पेसिफाई देम समथिंग ऑफ द रिएक्शन ऑफ कंडीशंस एंड टेम्परेचर। अब देखिए कोई भी चीज रिएक्ट करता है तो टेम्परेचर तो जनरेट करेगा ही ना, जिसको कैटलिस्ट एंड प्रेशर एंड कैटलिस्ट बोलते हैं। रिएक्शन इंडिकेट देयर अबव और बिलो ऑफ एरो टू इक्वेशन। देखिए अब बताइए, सबसे पहला ये क्या है आपका? कार्बन। ये क्या हो गया आपका? कार्बन। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन। इस जगह पे भी कार्बन है, ये आपका कार्बन है। इस जगह पे क्या है? हाइड्रोजन है ना। अब देखिए ये जो है सनलाइट और क्लोरोफिल वाला फॉर्मूला हम लोग जैसे 4 या 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो है सन पहले जो है क्या होता है, इसी में पढ़ना है हमको, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज इंडोथर्मिक, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको दोस्ती का रिएक्शन बोला जाता है, और इसी में पढ़ेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन, जिसको ब्रेकअप का रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना अभी तक जितना समझाया वो समझ में आया या नहीं, वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ताकि मैं आगे वाला क्लास ला पाऊँ। तो ये जो है आपका क्या है? पेड़ पौधे में। तो सपोज कीजिए ये मेरा पेड़ है, ये पेड़ है आपका लगाया हुआ। अब किस चीज़ों का पेड़ है वो मजाक मत बनाइएगा। तो ये आपका जो है पेड़ है, ये जो है किस चीज़ का है? नारियल का पेड़ है। किसका है? नारियल, कोकोनट का है, ठीक है। ये नारियल का है पेड़। अब देखिए इसका पत्ता तो जो है थोड़ा सा ये होता है, हार्ड होता है। अब जो है क्या बोला जाए, ऊपर से जो है ये क्या लिया? सन को लिया, ठीक है। सन का जो है धूप को, लाइट को लिया। लाइट को लेने के बाद क्या किया कि सनलाइट, क्लोरोफिल, और फिर इसको किस चीज़ों में? ग्लूकोज में चेंज कर दिया, फिर ऑक्सीजन, फिर जो है ये लेना, फिर जो है क्या किया? रिएक्ट अपने बॉडी में रिएक्ट किया, अंदर लिया, और फिर से जो है उसको क्या कर दिया? टेम्परेचर को कंट्रोल किया अपने बॉडी का, मतलब पेड़ अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया, फिर से उसको क्या कर दिया? वेपराइज कर दिया। जो कि हम आपको बताएंगे एक्सो और इंडो में, इसके बारे में एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताएंगे, वो अगली क्लास में बताएंगे हम। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। व्हाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर द बर्निंग ईयर। अभी जस्ट हम बताए थे कुछ देर पहले कि जलाने से पहले इसलिए कर लेना चाहिए उसको, जो है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन बिफोर। बोलता है व्हाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी अ क्लीन बिफोर ए बर्निंग, मतलब जलाने से पहले उसको साफ क्यों करना चाहिए सैंड पेपर से? भाई ये तो हम बताए थे कि वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसको रगड़ने के बाद ही जलाइए तो आसानी से जल पाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक जो है ऊपर से एक लेयर जो है जम जाता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा, ये सब आपका होमवर्क है, बट हम आपको समझा दे रहे हैं। राइट देयर बैलेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। अब जो है ये तो बैलेंस आपको करना पड़ेगा। अब क्या क्या करना पड़ेगा वो हम बता देते हैं आपको। ये आपका H2O हो गया, ठीक है। क्या सॉरी, ये आपका H2O नहीं हो गया, ये आपको जो है पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H। अब ये आप लोग जान लीजिएगा, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, क्लोराइड Cl। तो अब आपको जो है बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, बैलेंस करके दिखाना है। बेरियम का आपको फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का पता होना चाहिए। थर्ड, सोडियम प्लस वाटर में रिएक्ट करेंगे तो ये होगा या नहीं होगा। तो इसको जो है सबसे पहला फॉर्मूला लिखना है, जो कि 9th में सिखाया गया होगा आपको। तो ये जो है फॉर्मूला लिखने के बाद जो है आपको इसको बैलेंस करना है। राइट देयर बैलेंस और केमिकल स्टेट देयर सिंबल, इसको सिंबल थ्रू लिखना है। जैसे हम अभी जैसे Mg+O2 करके बता रहे थे, उसी टाइप से जो है आपको बनाना है MgO2। तो इस टाइप से सिंबल लिखना है, उसके बाद बैलेंस देखना कि है या बैलेंस या नहीं है। समझ में आया? हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे, और आपके इसके अगले चैप्टर में भी पहुंचेंगे। अगले चैप्टर नहीं, इसके आगे वाले जो है पेजेस में हम पढ़ाएंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि बड़े से बड़ा रिश्ता भी कभी ना कभी टूटता है, जब हीट मिलती है तो मॉलिक्यूल्स के साथ छूटता है। समझ में आया? इसका ये क्या है पता है? ये जो बोले वो ब्रेकअप रिएक्शन है, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? दो रास्ते जब मिलते हैं तो एक नई राह बनती है, और दो केमिकल जब जुड़ते हैं तो दोस्ती का दास्तान बनती है। ये आपका है कौन सा रिएक्शन? बोलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। मैं अगले क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये बताएंगे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन और जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो को ला सकूं। कहीं पे मेरी गलती होगी तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।